Guys, so today we are going to do Maslow's theory of motivation, जो उनकी हायरार्की थी नीड्स की. सो इफ़ यू नो द थ्योरी आप ये MCQs कर पाओगे. अगर आपके सारे MCQs ठीक है तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टिक लगा लो इस पर. बट अगर गलत है तो भाई वीडियो देखो और लास्ट में आंसर्स दे रखे हैं वो समझ लो. हाय गाइस, so today we are going to do lecture number 18 which is based on Maslow's self actualization theory. He gave this theory in 1954. और मास्लो के बारे में पहले बताती हूँ. सो मास्लो वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ 7 चिल्ड्रन. सो 7 बच्चों में, 7 भाई बहनों में ही वॉज द ओल्डेस्ट. और उनको क्लासीफाई कर रखा था मेंटली अनस्टेबल. ही वॉज क्लासिफाइड एज मेंटली अनस्टेबल बाय अ साइकोलॉजिस्ट. और एज अ चाइल्ड मास्लो जो थे उन्होंने डील करा था विद एंटी सेमिटिज्म विच इज जो जूइश होते हैं उनके खिलाफ आंदोलन वगैरह. जो भी नेबर थे वो चिढ़ाते थे और जो टीचर्स हैं वो चिढ़ाते थे. और डिस्पाइट हैविंग अ रफ चाइल्डहुड, उनका आपको पता लग गया जब उसको मेंटली स्टेबल ही बोल दिया किसी ने क्या साइकोलॉजिस्ट ने. और उनको हमेशा वो एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ में उनके लड़ाई वगैरह चलता रहता था. तो मास्लो का जो बचपन था वो काफ़ी स्ट्रेसफुल था. बट डिस्पाइट दिस उन्होंने ये बोला कि वी शुड ऑलवेज सी द गुड इन पीपल एंड नॉट फोकस ऑन द बैड. ठीक है, तो ये इनका क्रक्स था उनका थ्योरी का. और इसी के बेसिस पे मास्लो ने बिलीव करा टू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड अ पर्सन मस्ट सेटिस्फाई हिज बेसिक प्राइमरी नीड्स. ठीक है, तो मास्लो ने ये बोला कि अब हाँ बुरा तो लग ही रहा है और अच्छाई भी इंसान में हमको देखनी चाहिए, बट वो अच्छाई कैसे देखें और उस अच्छाई तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या है. तो यहाँ पे मास्लो ने ये बोला कि ऑल पीपल हैव टू एडजस्ट टू मेंटेन देमसेल्फ टू ग्रो. ठीक है, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा ग्रो करने के लिए, यहां से लेके यहां तक. ठीक है, मास्लो ने यहाँ पे 5 इसमें एक तरह से सीढ़ी कह लो, 5 लेवल्स बनाए उन्होंने. उन्होंने ये थ्योरी में ये ट्रायंगल प्रोवाइड करा जिसमें उन्होंने 5 लेवल्स बनाए थे जो कि लोवेस्ट से हाईएस्ट तक जाता है. हाईएस्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. सबसे जो लोवेस्ट लेवल है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स. ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होता है? तो ऐसी नीड्स जो सबसे ज्यादा इंसान को जरूरी है. मतलब मान लो आप आसपास कोई नहीं है, आप नंगे खड़े हो, ठीक है, और कुछ नहीं है आपके पास में. तो सबसे पहले जिस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी सर्वाइवल के लिए वो है पानी, खाना और रेस्ट. ठीक है, सबसे पहले जो आपको चाहिए खाना चाहिए. आपको खाना चढ़ते रहो, आप खाना चढ़ोगे तो आपको एनर्जी रहेगी. और पानी. ठीक है, तो खाना, पानी और थोड़ा सा रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बेसिक नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है आपकी, जो कि मास्लो के हिसाब से सबसे फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी पे आती है. ठीक है, मतलब ये वैसे लोवेस्ट नीड है क्योंकि सबसे बेसिक नीड है जो हर एक इंसान को पूरी करनी ही करनी है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आधे इंसान इसके बिना भी काम चला लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है. ठीक है, एक बार इंसान के पास में खाना पानी है, उसके बाद वो देखता है अपना रहने का जुगाड़. सेकंड लेवल है सेफ्टी नीड्स जिसमें आ जाता है आपका हाउस या शेल्टर कह लो. ठीक है, अब इंसान को पता है उसके पास खाना पानी है, ठीक है, बट उसके बाद में उसको क्या चाहिए? शेल्टर, दूसरों से बचने के लिए या जो हार्श कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उससे बचने के लिए. ठीक है, एक बार ही उसके पास में सेफ्टी नीड्स आ गई जिसमें उसको पर्सनल सिक्योरिटी है, थोड़ा सा उसका हेल्थ और वेलबींग ठीक रहेगा क्योंकि वो बिना डरे सो रहा है. और अगर घर है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ गई है वहां पे. ठीक है, उसके बाद आता है उसका लव और बिलोंगिंग के नीड्स. अब घर है तो घर में अकेला तो क्या ही करेगा क्योंकि सोशल है, सोशल बीइंग है इंसान. ठीक है, तो वहां पे उसका आ जाता है लव बिलोंगिंग नीड्स. ठीक है, एक बार इंसान के पास में घर आ गया तो उसके बाद उसको जरूरत है फ्रेंडशिप की, इंटीमेसी की, फैमिली की. ठीक है, तो मास्लो ने बोला कि ह्यूमंस नीड टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस अमॉन्ग देयर सोशल ग्रुप्स रिगार्डलेस इफ दीज ग्रुप्स आर लार्ज और स्मॉल. ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है कि छोटा ग्रुप है बड़ा ग्रुप है, बट इंसान को फील आना चाहिए एक्सेप्टेंस की, केयर की, बिलोंगिंग की. और अगर ये सब रहता है तो इंसान अच्छा रहता है. ठीक है, मतलब वो फलता है, ग्रो करता है. और ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी टू लव एंड टू बी लव्ड. ठीक है, बोथ सेक्सुअली एंड नॉन सेक्सुअली बाय अदर्स. और अगर नहीं होता है तो मैनी पीपल बिकम ससेप्टेबल टू लोनलीनेस और सोशल एंजाइटी वगैरह आ जाती है, उनको क्लिनिकल डिप्रेशन वगैरह आ जाता है अगर उनका कोई जो लवर है या कोई फैमिली है वो एब्सेंस हो जाता है या मतलब डेथ हो गया है. ठीक है, तो जिसकी वजह से जो बीइंग है वो डिग्रेड होता चला जाता है. ठीक है, बट इन ऑर्डर टू फ्लरिश आपको एक फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रेंडशिप या इंटीमेसी जो भी कह लो. ठीक है, एक बार आपका ये नीड सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल आता है एस्टीम नीड्स जिसमें आ जाता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, एंड ऑल ह्यूमंस हैव अ नीड टू फील रिस्पेक्टेड. बच्चे तक
को होता है, जैसे हमको लगता है कि बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है, बट यस, बच्चे को भी बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट फील होता है, और इसीलिए हमको छोटे बच्चों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और अगर कर भी रहे हो तो देख लो कि कोई आसपास उनके मम्मी पापा देख ना रहे हो, नहीं मजाक कर रही हो, नहीं करनी चाहिए बेइज्जती, ठीक है। सो ऑल ह्यूमंस हैव अ नीड टू फील रिस्पेक्टेड, और दिस इंक्लूड्स द नीड टू हैव सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट बेसिक चीज होती है आपकी। वंस यू आर डन विद ऑल दिस थ्री, इसके बाद आपको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, एस्टीम आपका चाहिए, और इससे आपको फील आता है दैट यू आर वैल्यूड। और जिनका सेल्फ एस्टीम काफी लो होता है या इनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि वो इसमें आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट लेवल होता है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल, दैट इज नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल। और ये लेवल ऑफ नीड रिफर करता है टू व्हाट अ पर्सन्स फुल पोटेंशियल इज एंड द रियलाइजेशन ऑफ दैट पोटेंशियल, ठीक है। मतलब कुछ को पता ही नहीं है कि उनके में कितनी वो है पावर, ठीक है। और ये लेवल ये बताता है कि एक पर्सन कितना पोटेंशियल है, और उसको ये रियलाइज हो गया है कि उसकी पोटेंशियल कितनी है, ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ हिज पोटेंशियल। और मास्लो ने डिस्क्राइब करा था दिस लेवल को एज द डिजायर टू अकॉम्प्लिश एवरीथिंग दैट वन कैन टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, ठीक है। तो ये हाईएस्ट लेवल है, और इस लेवल तक सब नहीं पहुंच पाते हैं। इंडिविजुअल्स में परसीव और फोकस ऑन दिस नीड वेरी स्पेसिफिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक को इस लेवल तक जाने का मन हो, ठीक है। जैसे कि मोस्टली फीमेल्स का होता है कि शादी के बाद में, अब नहीं खैर, बट पहले शादी के बाद में दे टेंड टू गिव अ लॉट ऑफ देयर हर चीज, हेल्थ और टाइम टू द फैमिली, ठीक है। और वो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भूल के फैमिली के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कंप्लीट करने में लग जाते थे, जिस वजह से मतलब उनका ग्रोथ हर चीज में कहीं से भी नहीं होता था, ठीक है। तो क्योंकि 30 घंटे तो उनके वहीं निकल गए किचन में, और बचे हुए सब साफ सफाई में निकल गए, तो वहां पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था ही नहीं। बट अब है, सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है, दे आर फ्री फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अब काफी ज्यादा एडवांस्ड है। और मास्लो ये कह रहा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कवर करने के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे पहुंचने के लिए जो इंसान है उसको ना सिर्फ इस लेवल को समझना होगा, बल्कि जो बाकी प्रीवियस लेवल हैं उन पे भी अमल करना होगा, ठीक है। ही हैज टू मास्टर ऑल ऑफ द प्रीवियस नीड्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस लेवल, ठीक है। तो ये मास्लो के 5 लेवल्स थे, और उन्होंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे जो अपना सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है, उसको आप पहुंच पाओगे। और यहाँ पे हमें पढ़ते हैं, इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय अनसेटिस्फाइड नीड्स, ठीक है। सो इफ यू आर हंग्री यू गो सर्च फॉर फूड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको घर चाहिए तो आप खाना ढूंढोगे, या आपको आपका पार्टनर चाहिए तो आप खाना ढूंढोगे, ठीक है, नहीं। सो यू थ्राइव ऑन व्हाट यू नीड, ठीक है। आपको पानी चाहिए तो आप पानी ही ढूंढोगे, ठीक है, और घर चाहिए तो घर ढूंढोगे। और इस थ्योरी की लिमिटेशंस हैं। सो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में बी ड्रिवन बाय डिफरेंट नीड्स, बट ऑफ कोर्स स्टेयरिंग आर्टिस्ट विल नीड एस्टीम नीड रेदर देन लविंग और बिलोंगिंग नीड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका ये एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ लव और बिलोंगिंग की नीड्स, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी का जो बचपन था वो उतना अच्छा नहीं बीता, और ही लाइक्स टू बी अलोन, और ऐसा हो गया कि मान लो एक इंडिविजुअल, एक आर्टिस्ट है, ही वांट्स टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट, और उसको अभी ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी फैमिली में कौन क्या कर रहा है, उसको अटैचमेंट है ही नहीं। ऑल इन ऑल व्हाट ही वांट्स इज टू बी अ फेमस आर्टिस्ट, ठीक है, और कि उसको सब रिस्पेक्ट करें, उसको एज एन आर्टिस्ट के रूप में जाने, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ये वाला लेवल तो उसको चाहिए ही नहीं, उसको सीधा नेक्स्ट लेवल चाहिए, ठीक है, जो कि मास्लो की थ्योरी के हिसाब से गलत होगी, क्योंकि मास्लो ने बोला कि सेल्फ रिस्पेक्ट से पहले बंदे को फैमिली चाहिए होती है, ठीक है। तो ये इस थ्योरी का लिमिटेशन है, अदरवाइज दिस थ्योरी इज डन। और अब हम करते हैं इस थ्योरी के एमसीक्यूज। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ हायरार्की। तो ये तो अभी आपको कराई आई है मैंने। तो इसका करेक्ट आंसर है अब्राहम मास्लो, ठीक है। अब्राहम मास्लो ने दी थी थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द थ्योरी ऑफ, वही मास्लो की थ्योरी में कितने लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 5 लेवल्स के बारे में बात करी है उन्होंने, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ नहीं है, 5 लेवल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ नीड अंडर द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो जो हाइएस्ट लेवल है वो हाइएस्ट लेवल कौन सा होता है?
हाईएस्ट लेवल को भी मैंने आपको बताया था, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वो हाईएस्ट लेवल पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ नीड्स। सबसे लोएस्ट क्या होती है, जो हमारा खाना पानी होता है, ठीक है, और वो किस में आता है, अंडर फिजियोलॉजिकल नीड्स। साइको लिखा, साइको नहीं, फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, the lower level of human needs emanates from need of individuals to associate with others. B is needs like food, clothing, shelter वगैरह, air, water. और C है need for power, self respect, autonomy या self confidence. और D है नीड ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट। वो कह रहा है मास्लो की नीड मोटिवेशन थ्योरी के हिसाब से लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स कहाँ से आता है, तो वो आता है आपका नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर से, ठीक है। सो दिस इज़ डन, बाय।